आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में स्वागत है। आज हम लोग गणित शिक्षण के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जिनसे अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर पर बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, मुदालियर आयोग का, शिक्षा नीति 1986 का, राधा कृष्णन का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुदालियर आयोग का। 13 निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण की एक विशेष योग्यता है? ए, गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, बी, गणित कक्षा संचालन की योग्यता, सी, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 रेखा गणित के किसी साध्य का हल ज्ञात करने हेतु प्रायः किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि। इसका सही जवाब है विश्लेषण विधि, ऑप्शन सी सही है। रेखा गणित के किसी साध्य का हल ज्ञात करने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। श्रव्य सामग्री सम्मिलित है, टीवी, ग्रामोफोन, श्यामपट्ट, डी, खिलौना। इसका सही जवाब है श्रव्य सामग्री जो है ग्रामोफोन में सम्मिलित है। 16 वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है? ऑप्शन ए, पुस्तकीय ज्ञान पर बल, बी, विषयों पर सहसंबंध का अभाव, सी, लचीलेपन का अभाव, डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। वर्तमान पाठ्यक्रम के दोष उपरोक्त सभी होंगे। 17 वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? ए, सांस्कृतिक उद्देश्य, बी, शैक्षिक उद्देश्य, सी, सामाजिक उद्देश्य, डी, ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शैक्षणिक उद्देश्य या शैक्षिक उद्देश्य की बात। 18 रेखा गणित में प्रायोगिक अवस्था में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि, प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, आगमन विधि या ये सभी। इसका सही जवाब है रेखा गणित में प्रायोगिक अवस्था में प्रयोग होने वाली शिक्षण विधि में ये सब आ जाएंगी, प्रदर्शन भी है, निगमन भी है, आगमन भी है, यानी कि उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 19 गणित का शिक्षण अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि में करता है? खेल विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। इसका सही जवाब है आगमन विधि। आगमन विधि में क्या किया जाता है? शिक्षण का सिद्धांत का पालन अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर आगमन विधि में शिक्षण विधि का पालन होता है। 20 मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया है, चिन्हित करना, निर्णय लेना, भूल खोजना, ये सभी। इसका सही जवाब है ये सभी। 21 खेल प्रकृति की शिक्षा देने का साधन है और बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, यह कथन है मॉन्टेसरी का, जे.एस. लूथ का, हेनरी काल्डवेल कुक का, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मॉन्टेसरी का, ऑप्शन ए सही है। मॉन्टेसरी का कथन है कि खेल प्रकृति की शिक्षा देने का साधन है और बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इस प्रमेय का प्रतिपादन किसने किया? इस प्रमेय का प्रतिपादन किसने किया? बी, एन प्रसाद ने, यूक्लिड्स ने, पाइथागोरस ने, सिद्धाराचार्य ने। तो इसका सही जवाब है पाइथागोरस ने। पाइथागोरस थ्योरम भी कहा जाता है उसको। दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के योग के। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें।